मामू जी, हाँ क्या बात है कि आज मैंने देख रही हूँ कि आपने उड़ियल किला को छोड़ करके मोहबी किला पधारे हैं। कोई देश का क्षत्रिय मुगल पठान या राजा महाराजा आपके ऊपर नजर बताया है या कोई गाय जोगी ने आपके ऊपर टोना बताई है तो नाम बोलिए, मैंने आंखें निकाल करके गड्ढे में फेंक दूंगी। दुल्हन कोई ऐसा महाकाल छत्री मोगल पठान पैदा नहीं लिया है जो कि उड़ियल किला पर कोई आंख दिखा देगा। जो आंख दिखाएगा उसके राज में साले को कुत्ता हुला देगा, गधा हुला देगा। फिर क्या बात है मामू कि आपने उड़ियल किला को छोड़ करके मोहबी किला पधारे हैं? हाँ, ये बात पूछिए कि बात क्या क्या बात है? बात तो ऐसा है दुल्हन, बात ऐसा है कि अगर शायद मैं तुमको सब कहानी कह करके सुना दूंगा ना तो तुम्हारे पैर तल का जमीन जो है वो खिसक जाएगा। क्या बात है मामू, कहा करके तो सुनाइए। दुल्हन देखिए, मुझे बोला नहीं जाता। क्यों मामू? एक दिन की बात है, एक दिल्लीगढ़ का राजा ने पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखी और एक आबनो किला में टीका दिया। मोहबा किला राज को छोटा छतरी समझ करके पत्र नहीं दिया, टीका नहीं भेजा। और ये खबर आल्हा सिंह को मालूम हो गई। आल्हा सिंह ने दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को क्रिकेट सीखने के लिए मैदान में भेजा और दोनों बच्चे मैदान में गया और क्रिकेट खेलना चालू किया, गेंद खेलना। इंदल सिंह फेंकता था, अमरजीत कैच करता था और अमरजीत सिंह फेंकता था, इंदल सिंह कैच करता था। ऐसे खेल खेल में अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गई और अमरजीत को इस बात को लेकर के इंदल सिंह इतना पिटाई किया, बाप रे बाप, छोरा के हालत कर रद्दी। होश में है, दिमाग ठिकाना पर बात कीजिए। आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है मामू जी, जो बच्चा में इतना बड़ा प्रेमदायी है, एक जगह बच्चा खेलता है, एक हरिया में भोजन करता है, भला आज वो कैसे झगड़ा कर सकता है? दुल्हन, अगर किसी को पुराना दुश्मनी रहता है तो दुश्मनी शाद करने के लिए पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर वो दुश्मनी का साथ करता है। इसका मतलब है कि आप चुगली लगाने के लिए आए हैं? नहीं दुल्हन, चुगली नहीं, हम चुगली करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। अगर आप चुगली करना छोड़ दिए हैं तो यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ ने आपके एक से कम बेटा को बन जाओ माँ गंगा हाथ में फेंक दिया था। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है, उसके लगा करके कसम खाइए मैं तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती हूँ। अरे बाप रे बाप, सोना सन के पोता हमार जा रहा, हमारा डेढ़ टंग वाला बच के भाजी आकाश में दीप आने की बतवता। दुल्हन, अगर हम झूठ बोले लिया लेवे, चाहे इंदल सिंह अमरजीत के नहीं मारने हेते तो हमार जो नगरा भी चंचे खत्म भैन। बाप रे बाप, छोरा का हालत देख के हमरा कुछ न फुरे। आई हमरा देखियो की कहे, बाप मार निकल के ये छोरा का बर्बाद कर। हमरा कोई न चुप करियो, हमरा बाहर मन पाने दे। मामू जी, हाँ अभी मेरा बच्चा है कहाँ? वो छोरा के तो केना के दवा सुइया दिया के हम टाइम कर ले लिए, हमहू की करबे, बूढ़ आदमी हैरान भ गेलिए। बच्चा के देखबे हम की? मैं देखने के लिए चाहता हूं। तुरंत हम लग आबै छी, तुरंत। या परमात्मा, जो बच्चा एक जगह खेलता था, एक थलिया में भोजन करता था, एक बिछावन पर सोता था, आज जो बच्चा कैसे झगड़ा कर लिया है? अगर वो बच्चा आएगा तो मैं अपने बेटे से सारी आवरण में पूछूंगी। अगर सही बात हो गई तो किसी तरह से बच्चे को मना करके अपने महल ले जाऊंगी, भोजन खिला दूंगी। की भले ये तो अनर्थ वाली बात हो गई है मामू जी। एना में तो हमरो कोरिया के तोड़ दे। हे देखियो, करियो पार नाम माता दी शरणा के तो बहुत बुरी स्थिति है मामू जी। करियो पार नाम के माता दी तोरा चारण
अरे क्या गलती कर दिया था इंद्र के साथ जो इतना बेरहमी से तुम्हें पिटाई करके दरबार का रास्ता दिखा दिया? अरे माँ बड़े पिताजी और हमारे पिताजी दोनों भाई को ऑर्डर दिया गेम खेलने के लिए। अच्छा। दोनों भाई यहाँ से बगीचा पहुंचे। पहुंचाने के बाद माँ गेंद खेलना शुरू मैंने कर दिया। इधर से गेंद फेंका तो भाई साहब ने पकड़ लिया। भाई साहब उधर से गेंद फेंका, माँ हम नहीं पकड़ पाए। गेंद छूट गया। उस पर माँ बहुत सा पिटाई किया। कौन इंद्र से पिटाई किया है? देखिए माँ मुझे कितनी बारी। अब बताइयो भाईजी, बच्चा आदमी गेंद हाथ से छूट गए तो की भागले पहाड़ टूट गए की हो? नहीं मामू जी, इतने का मार लेके कोमल बच्चा के रद्दी कर दे हमरा तो कुछ न पूरे चाहिए। मामू जी और विशेष बात मुझे पूछनी है। तोरा नानी का ताप तोरा मारे हमें पूछे छियो जे ऊ जे बात काल को बात ले कह बता रहा हूँ दादाजी माँ पिता क्या तो किया, इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। अच्छा। मगर भाई साहब ने बोल के गया अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त राज महब्बा चले जाओ। तू अपनी माँ को कहना, तो अपने पिता को कहना हमारे पिताजी से राज बंटवारा करने के लिए, या अगर तुम्हारा पिताजी अगर हमारे पिताजी से राज बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारा पिताजी को सर काट कर को टांग दूंगा। बताओ खाकरती के ज्योति आग उगले छै। बीख वाला बात ई छोटका झगड़ा लगा हमरा भगना का सिर काटे ले तैयार मामू जी सोचने वाली बात है, और बच्चा भी सोच लिया इस बात को कि मुझे पिटाई किया बड़े भाई थे, इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। माँ ये क्यों बोला जाओ तुमने माँ और पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी का सर काट के सिंह दरबार में टांग देंगे। बताइयो तो सब बात छिया। ई सब कोना बात में मन बरबू कते छे से देख। ये तो अच्छा बात नहीं हुई मामी जी। बाप रे बाप, हमरा में लगे छे कोना विचार सिचार सब बात करे। अमरजीत सिंह चलो पहले खाना खा लो। तू खाना खा लेगा ना, मैंने सारी समस्या को हल कर दूंगी। माँ खाना नहीं खाएंगे। क्यों? जब तक तुम राज बंटवारा नहीं करवाएगी न करेगी तब तक अंदर हम घर में नहीं करेंगे। क्यों? ये अगर बंटवारा नहीं करेगी तुम्हारी सामने में झाड़ खा करके मर जाएगी। तू जे मरल तैयार छी तो तोरा से पहले अब हम हमरा कोई रोक नहीं सका छो मरे से। मामू जी इस तरह से मत कीजिए आप, मुझे दिल में चोट लग रही है। दिल में चोट? बाप रे बाप, खाकरती के जोत के हम बाप साहब सुने छिए न। हमरा या मन करे छे हमें कौन मुंह देखे। मामू जी मैंने आपके सामने में कसम खाती हूँ
मोबी किला का दाना खाना हराम पानी पीना का कसोनी दतवन कनको का हड्डी। शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बात हम सोचली ओकर मन बढ़ गेलै राज हमरे भागनो के राज गद्दी देल जे अल्लाह सिंह राजा ओकरा हल राज ने ओकरा धिया पुता का बात बात हेरे चल रे दुलरुआ बाबू रसोईया घर करना चल रे खेलो ना माँ प्यारे रसोई रे भावना माँ चल लो दुलरुआ के बेटा महालय और सारा कुशल काम करके सुना दूंगी। जो काम कल होगी मैं आज करवाऊंगी, जो आज होगी भी तुरंत मैं करवाऊंगी। सिंहासन पर जा जहां बैठा ये मोर पिया भोला सिंहासन पर जा सिंहासन है रे भोला जागा भोला सिंहासन पर जा जहां बैठा ये मोर पिया भोला सिंहासन पर जा सिंहासन है रे भोला कहां आए पिया ये तारा बाजा से जा कहमा जगाला पिया है रानी के राजा सुन लिया बात है रानी जी के भैया से हम घासल लागे बाबू रूदसी मीठी मीठी बोलिया कही के ले भाई के लो मीठी मीठी बोलिया कही के स्वामी के पाछा सारे ये खूब साला पूछ मैदानी जी से जा सारा कुछ साला पूछब आई के करब सारे कुछ साला हमारी दरबार जबेगा सारे कुछ साला हमारी हमें दरबार होगा के मारा या करा देखिए हमें दरबार में जबराया भोला रानी दरबार जबेगा जबराया भोला रानी आइए दरबार बाबू भैया सुनिए सब के बात देखियो में लीला भैया आइए काला तू रानी रानी जब से तुम्हारी डोला फना करके मैंने अच्छा शांत ना जो मैशनरी खींची रानी जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने
राज महल आया हो, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई। अगर आपको ऑर्डर मिले तो मैं क्या करके सुना सकती हूँ, क्या जरूरत है, क्या मुसीबत में, सारी समस्या मैंने आपको बता दूंगी। ठीक है रानी, तुम कह करके सुना सकती हो। अवश्य में सुनाती हूँ। हेलो, बात यही है कि आपने इंदल और अमरजीत को दोनों भाई मिल करके कहाँ भेजे थे? क्रिकेट सीखने के लिए मैदानों के बीच में। हाँ रानी, दोनों बच्चा ने मैदानों के बीच में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदल सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदल सिंह कैच कर लेता था। शाबाश बहादुर। मैदानों के बीच में घटना हुई क्या, मेरा बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके जमीन पे गेंद गिर गया। यही बात लेकर के इंदल सिंह ने मेरे बेटा को मारते बिजली कोरा से शादी करके उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश देकर के कि जा तुम अपने मां पिताजी को बोल देना राज का आजादी करने के लिए। अगर राज को आजादी नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बेटा ने रोते बिलखते हुए अपनी मां के पास आया, मां को कहने लगी, मां अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी यार तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो रेल में कट के मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरिया में जाकर के डूब के अपना प्राण को तेज दूंगा। बोलिए स्वामी, भगवान 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है, वो भी अमरजीत कुमार के रूप में। हो सकता है इस राज के चलते अगर मेरा बच्चा मर गया तो मैं किसको लेकर के दुनिया में रहूंगी। बस ये छोटी सी बात के लिए रानी तूने घबरा करके अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई। क्यों नहीं आ जाऊंगी? दरबार आने का कोई आवश्यकता नहीं था। क्यों? इसलिए रानी कि तुम्हारी बेटा को जब पिटाई लगा तो तुम्हारी बेटा गया तुमको कहने के लिए, तूने बेटा का बात लेकर के मेरे दरबार आ गई। यही समाचार तूने मेरे भाभी को सुना दे, यही अगर समाचार तुम मेरे भाभी सोना को सुना दे तो भाभी ने उसे मारपीट करके इंदर सिंह को समझा देता। क्या मैं जाऊंगी उनके पास? मैंने सोची जब तक मैं उनके पास जाऊंगी तो मेरी समय बीत जाएगी, समझ में बच्चा कुछ कर लिया या कुछ हो गया तो दुनिया अनर्थ हो जाएगा, फिर मैं वैसी ही रह जाऊंगा। रानी मैंने तुम्हारी बेटा को बगीचा भेजा था गेंद सीखने के लिए, हीरो पानी करने के लिए नहीं भेजा था। मतलब यह है रानी, अगर बार बार मैदान के बीच में गेंद गिरते जाएगा तो फिर दिल्लीगढ़ का 9 लाख का मेडल जीत करके कौन लाएगा? बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिए है। बच्चा को चोट लगा इसके लिए आपको कोई हमदर्दी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तरह की तकलीफ नहीं है, लेकिन जब बच्चा मरने के लिए तैयारी हो गया है इसके लिए आप खुशी मनाते हैं। रानी शुक्र मना ले कि इंदर सिंह जान छोड़ दिया तुम्हारी बेटा को, रुदल सिंह का बदला। अगर उस बगीचे में रानी इंदर सिंह छोड़ करके बाबा रुदल सिंह रहता तो जिस वक्त उसके हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया रानी, मैंने अपनी तलवार से 2 टुकड़ा काट करके हरमजादा को उसी बगीचा में फेंक देता। शुक्र मना ले कि इंदर सिंह जान छोड़ दिया। जान छोड़ दिया इसके लिए आपको बहुत खुशी है, अगर मार देते तो आप बहुत मैंने खुशी मनाता। अरे बेटा चाहिए इंदर सिंह ऐसा कि बाबू रुदल सिंह को मान प्रतिष्ठा में दाग लगने के लिए